तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं बोलूंगा तुम सुनो। जो जीवन में पूरे परिवार को, संपूर्ण विश्व को विश्व गुरु बनकर के मैं सिखाता आया, आज यदि उसमें कुछ कम रह गया हो तो तुम पूछ लो, जो आगे जाकर के फिर संसार के लोगों का हित करने के लिए मिल जाएगा। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, उद्धव जी की जिज्ञासा हुई तो उद्धव जी को भगवान ने समझाने के लिए 9 नाथों की कथा कही। जीवन में समर्पण करो, जीवन में आराधना को बड़ा मानो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कुटुंब में कोई बड़ा हो, चाहे पिता चाहे माता, आराधना से उनको संतुष्ट करो, सत्य का आचरण करो, दुष्कर्मों से दूर रहो। अपने जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयों से तुम्हें जीना पड़े, लेकिन मार्ग सत्य का होना चाहिए। सभी आत्माओं को अपनी सी जान करके सबके कल्याण की सोचो। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के कदापि किसी की दूसरे की आत्माओं को मत सताओ। ये 9 प्रकार के सिद्धों ने भगवान के सामने उद्धव जी को कहा। फिर उसके बाद में एक ययाति नाम के जो राजा थे, उनको संत संज्ञा मिल गई थी। किसी तरह से दिव्य रूप धारण करके उनके सामने आए, क्योंकि ययाति का ही तो वंश था ये भगवान श्री कृष्ण का, यही यदुवंश हुआ। और उन्होंने कहा कि अब मुझे जीवन में और क्या लेना चाहिए, वो भी आप मुझे बताने की कृपा करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय। बोला आप कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा करेंगे, जीवन में गुरु क्या करते हैं? और गुरु कौन है? आज सभी लोग कहते हैं ना हमें गुरु करना है, हमें, और गुरु करना ही चाहिए। गुरु शब्द को, अक्षरों को, दोनों को अलग करते हैं तो गु नाम कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। अंधकार से जो हमें प्रकाश की ओर लाए। जीवन में इतना अंधेरा है कि पसारा हुआ हाथ नहीं दिखता, तो अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वो सच्चा सदगुरु है। समझ में से समझ निकाले ऐसा सदगुरु हेरिया। बोल शंकर भगवान की जय। अरे जिससे तेरो आवागमन मिट जाई, सतगुरु कर मारा भाई। सतगुरु करिया बहुत सुख पासे, सदगुरु करिया तू बहुत सुख पासी। तेरो आवागमन मिट जाई। जो आवागमन का चक्र 84 लाख योनियों से चल रहा है, कबूतर बने, स्वा बने, कीट बने, पतंगा बने, मगरमच्छ बने, मछली, जाने क्या क्या बने। सदगुरु करिया बहुत सुख पासे, आवागमन मिट जाई। तिरवेणी के रंग महल में निर्भय बीण बजाई रे।
सदगुरु कर मेरा भाई मन रे, सदगुरु कर मेरा भाई। सदगुरु कर, सदगुरु करे बहुत सुख पासी, और सदगुरु न करे तो बहुत दुख पासी, सीधो नरक में जा सकते। पर एक बात और सुनो, आप गुरु करने की इच्छा करते हैं। हमने आज 50 वर्ष से अधिक वर्ष हो गए कथा करते हुए। मेरे राम ने 50 शिष्यों को भी दीक्षा नहीं दी। डर लगता है कल दीक्षा ले लोगे, जाके बुरा कर्म करोगे, कुपंथ पे चलोगे, दुष्कर्मों की बाढ़ तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो तुम जितने पाप करोगे उतने पाप गुरु को भी लगेंगे। मैं नजदीक ही नहीं आने देता। नहीं, वो कहते हैं ना कि पानी पीजिए छान, और शिष्य के लिए भी कहता हूं गुरु करिए जान। पहले तो मैं मेरे शिष्यों को ही कहूं, एक 5 रुपए मीटर का कपड़ा लेने बाजार में जाते हो, दुकानदार से पूछते हो, ए जी रुए तो नहीं आएंगे, छिकेगा तो नहीं? 5 रुपए मीटर का कपड़ा, इसका कलर तो नहीं जाएगा? जब 5 रुपए मीटर के कपड़े के लिए तुम इतना माथा पचाते हो दुकानदार से, और जिस गुरु को अपना जीवन देते हो तुम उसके बारे में जानकारी नहीं करते। मैं अधिक समय इन बातों में नहीं लेकर के बहुत शीघ्र कथा में आ रहा हूं। इसलिए जीवन में गुरु भी ऐसा करो जो क्या वास्तव में तुम्हारा उद्धार करेगा। और गुरु को भी चाहिए केवल ये नहीं कि वो कुछ लाएगा और कुछ ये करेगा और कुछ नहीं। रामचरितमानस में कहा, हरे शिष्य धन सोकन हरही, अस गुरु सो रोरक में परही। जो गुरु किसी को शिष्य बनाए, सोचे बहुत पैसे वाला है, मैं वहां बुलाऊंगा तो वहां आएगा, और वहां सहयोग करना होगा तो करेगा, जो ऐसा सोच करके शिष्य बनाते हैं वो गुरु 100 करोड़ नरक में जाते हैं। यदि गुरु है तो तुम आज जीवन में देने की बात करो, लेने की बात नहीं। भागवत में एक गुरु ऐसा हुआ है जिसने 3 जन्म तक शिष्य का पीछा किया, और तीसरे जन्म में उसको भगवान से मिला दिया। वो गुरु है महाराज जड़ भरत, और वो शिष्य है राजा रहुगण। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुनकर, रोमांच हो गया। जब कोई अच्छी बात आत्मा से लग जाती है ना तो ये रोम संकेत कर देते हैं। जब गुरु से पूछा रहुगण ने 5म स्कंद में, आप क्या कर सकते हैं, आप कौन हैं, आपका परिचय, तो उन्होंने कहा, अयम जनो नाम चरणम पृथिव्याम, ये पार्थिव कस्य है, तो तुम मुझे जान के क्या करोगे? मैं कहां पैदा हुआ हूं, मैं किस जगह जन्मा हूं, मैं कहां का राजा हूं, अथवा भिखारी हूं, पढ़ा लिखा हूं अथवा नहीं। तुम तो ये विश्वास करो कि मुझसे तुम्हारे जीवन का कल्याण होना है या नहीं। यही गुरु और शिष्य की परंपरा है। गुरु भरत जी ने कह दिया रहुगण से, अरे तू हिरण का बच्चा था तभी मैं तुझे तार देता, फिर तू ब्राह्मण बना, नहीं तू राजा बना, मैं तार देता, लेकिन वहां भी नहीं मिला। अब तू बैराग होकर के, क्योंकि मनुष्य का दूसरा जन्म हो जाता है जब वो गुरु से दीक्षा लेता है। इन बातों को ध्यान से सुनो। आप 25 वर्ष के हैं या 60 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, एक जन्म आपके माता पिता से मिला, और जब गुरु ने सिर पे हाथ रख करके तुम्हें दीक्षा दे दी तो तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया। कुसंग से बचो। आज कुसंग इतना बुरा है कि ब्राह्मण और बनियाओं के बेटे शराब पीने लगे। मुझे तनिक भी संकोच नहीं है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। कैसे सीख गए ब्राह्मण और
बढ़ियाओं के बेटे शराब पीना कैसे सीखे? बुरी संगति के कारण। पहले हमारे बालकों को किसी ऐसे अधम योनि लोगों के साथ में नहीं खेलने देते थे। उनको सुबह स्नान करना सिखाते थे, माँ गायत्री की साधना करना सिखाते थे, तो सिखा रखना सिखाते थे। उनका जीवन धन्य हो गया। लेकिन आज इतना जीवन बिगड़ गया, और उस जीवन को बिगड़ने से धर्म की हानि हो रही है। तो मैं फिर कहूं कि आज सनातन धर्म और ब्राह्मण के ऊपर ही सबसे बड़ा आघात है। इसलिए ब्राह्मण को चेतना रखते हुए, और जब मैं ज्ञान की बात करूं, जब मैं आध्यात्म की बात करूं, तो कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, फिर भगवान के सारे बेटे भगवान के हैं। और भगवान के सारे बेटों को एक ही धर्म मानने की आवश्यकता है। वो कौन सा धर्म है? सब आत्म आपन सी जानो, दया देह अनुकंपा आनो। ऐसा करके तो देखो, भगवान तुम्हें आवाज देंगे, भगवान तुम्हें आवाज देंगे। वो जो मैंने पहले कही, वो तो वर्णाश्रम धर्म है, आश्रम धर्म है। लेकिन अब जो कह रहा हूं वो ये है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, फिर फर्क कहीं रहता ही नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी स्नातक श्रेणी की क्लास है बेटी। ये जो पीछे का जो वाक्य कहा, स्नातक पीएचडी की डिग्री की शिक्षा, इन ग्रंथों की, केवल धर्म की। यहां केवल जीविका चलाने की विद्या की बात नहीं कर रहा, यहां भगवान से मिलने की बात कर रहा हूं। तो गुरु होना चाहिए। अब आइए, भागवत कितने गुरु बताती है? भागवत में 24 गुरु है। जब ययाति नाम के संत आए उद्धव जी को समझाने के लिए, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें गुरु से मिलाता हूं, तुम कितने गुरु से मिलोगे? पहला गुरु परमात्मा है। अभी तक आप अपने जीवन में कितने गुरु से मिले? मेरी कथा के साथ साथ आप चिंतन करेंगे, और किस किस से क्या क्या सीखा। नहीं सीखा तो आज की कथा से, ये कथा 22 में शुरू हुई थी और 23 में आ गई, 1 साल हो गया। अंग्रेजों का नववर्ष आपको मंगलमयी हो, जय हो, जय हो। आपको यश प्रताप कीर्ति और भक्ति का वर्धन करें। तो मैं कह रहा था आपको, कितने गुरु हैं? पहला गुरु परमात्मा, ईश्वर। ईश्वर से बढ़कर के कोई गुरु नहीं है। पहचानो, वो 24 घंटा आपके हमारे साथ है, हमें विश्वास है। ईश्वर गुरु है। दूसरा गुरु माता पिता है, माता गुरु है। माता जैसा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। माता बहुत कुछ सिखा देती है, पिता गुरु है। उसके बाद में जिन्होंने अक्षर ज्ञान कराया वो गुरु है। थोड़ा सा कभी कभी संगीत का या तो सेट कर दो। बोल शंकर भगवान की जय। और आप चलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गौरी शंकर जी का आनंद बहुत। तो कहते हैं कि क्योंकि ये कथा अब ऐसी है कि इसमें सुनना है। ये जीव रंजन की कथा है, ये मनोरंजन की कथा नहीं है। मनोरंजन और जीव रंजन में कौन सा बहुत फर्क है? मनोरंजन और जीव रंजन। जीव रंजन कहते हैं आत्मा का रंजन, आत्मा का भंजन। कल उन्होंने ब्रजराज जी गौतम जी आचार्य जी ने कहा था ना, 2 लोटे एक ही तारीख में बने, एक ही दिन खरीद करके लाए, लेकिन एक लोटा तल में पड़ा हुआ था और एक लोटा रोज लेकर के मंदिर में पूजा को जाते थे। तो दोनों लोटे में सफाई का लोटा कौन सा था, चमचमाट कौन सा कर रहा था? तो कहा जिसको रोज मांजा। इसलिए आत्मा का रंजन है भगवान की कथा। आत्मरंजन आत्मा का रंजन है। मनोरंजन अलग है, आत्मा अलग है। जब तक गुरु नहीं मिलते,
जब तक मन आत्मा को चलाता है, और जब गुरु मिलते तो आत्मा मन को चलाती है। कितना विरोधाभास है, एक इधर देखते हैं एक इधर देखते हैं। और जब गुरु मिलते हैं तो सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबई। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबई। तो कहा माता पिता गुरु हैं। अब आया जीवन में इंद्रियां गुरु है। अभी जो गुरु करना चाहते वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। जीवन में इंद्रियां गुरु है, और 5 तत्व से ये शरीर बना है, तो वो तत्व गुरु है। रामायण में दोनों बातें लिखी। एक बात तो ये लिखी, नर सम नहीं कवनेउ देही, सुर नर मुनि जन जाचै तेही। इस कथा में मेरे राम को भी बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद। क्योंकि मेरे जो यजमान है ना, वो भी ज्ञान गंभीर है। इनका परिवार जितने लोग बहुत अच्छे। तो वो कहते हैं कि सुर नर मुनि जन जाचै तेही। सबसे बड़ी जो देह है ना, मनुष्य देह के समान कोई दूसरी देह नहीं है। और मनुष्य देह पाकर के भी भगवान को नहीं पाया तो क्या गधे कुकर सुअर कुत्ते बन करके पाओगे भगवान को? गधे सुअर कुत्ते की निंदा नहीं कर रहा हूं, वो भी भगवान के हैं, लेकिन वृत्तियां तो अलग अलग है ना। विरत तो अलग है, निष्ठा तो अलग है, वृत्तियां तो अलग है। स्वान स्वान की जगह बैठेगा, मनुष्य मनुष्य की जगह बैठेगा। अब वो दूसरी बात है कि किसी कुत्ते ने पहले के जन्म में बहुत भगवान का ध्यान किया होगा, तो वो सेठ लोगों की कार में बैठने को जगह मिल गई। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि मैं दिल्ली से जब अहमदाबाद गया तो पहले इन जीवों को भी हवाई जहाज में बैठने देते थे, अब नहीं बैठने देते। तो मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि कम वक्त कुत्ता मेरे सामने वाली सीट में बैठे, और उसका तो स्वभाव भौंकने का। तो वहां जो बेटियां रहती है ना, उसमें हवाई जहाज में, उन्होंने मेरी दशा, नहीं हो जाऊं बोला, पैर ऐसे करूं, मैं डरूं कुत्ते से। वो कह रहे गुरु महाराज, फिर उनको दूसरी जगह कर दिया। फिर जब मुझे कार लेने आई तो कुत्ते को भी कार लेने आई अहमदाबाद में। अब ये तो आप पूछ लेना जाकर शंकर भगवान की जय। तो ये सुंदर चरित्र आप सुन रहे हैं। तो नर सम नहीं कवनेउ देही, सुर नर मुनि जन जाचै तेही। सुर नर मुनि जिसकी याचना करते हैं, मनुष्य देह से बढ़कर के कोई पावन देह नहीं है। अभी भी बाबा तुलसी ने लिखा, लेकिन बाबा तुलसी ने बेटा एक और दूसरी चौपाई लिख दी। क्या? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। दोनों बात है ना। एक तरफ कहते हैं कि मनुष्य के समान कोई देह नहीं है, एक बार में फिर ये कहते हैं कि जिसमें अग्नि मिली है, जिसमें जल मिला है, जिसमें वायु मिला है, जिसमें पृथ्वी मिली है, जिसमें आकाश मिला है, फिर भी इस शरीर से बढ़कर के कोई अधम नहीं है, कोई पापी नहीं है, कोई गंदा नहीं है इससे बढ़कर के। कोई लोटा गंदा हो जाए तो अरे मिट्टी से मांज लो, किसी चीज में दुर्गंध आने लगे तो हवा में रख दो, ऐसा लोग कहते हैं ना, जल से धो लो। तो इस शरीर में पांचों चीज है, और ये शरीर रूपी मटका 5 चीज से बना हुआ है, फिर भी अधम कह दिया।
तो बोला नर सम नहीं कव नहीं देही, तो वो हो गई कि यदि नर देह धारण करके तुमने भगवान को पाने का प्रयत्न किया तो उस देह से बढ़कर के कोई प्यारी देह नहीं है। और मनुष्य जन्म पा करके यदि हमने जीवन को बिगाड़ दिया तो तुम जैसा कोई अधम नहीं है जो 5 पवित्र चीज भी हमारा कल्याण नहीं कर सकी। सूर्य होने पर भी यदि हमारे में प्रकाश नहीं आया तो सूर्य में तो दोष नहीं है, पर हम में बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, तो तत्व ज्ञान है। क्या ज्ञान है? तत्व। आकाश गुरु है। अब सुनो गुरु की व्याख्या। आकाश गुरु है। आकाश से क्या सीखा? आकाश निर्लेप है। ये बादल जो है ना, ये तो आकाश से बहुत नीचे है। हवाई जहाज जब उड़ता है तो इनके अंदर चला जाता है। वैष्णो देवी जाओगे तो नीचे हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो बादल है ना, आकाश से निर्लेपता सीखो। मैं आज पूरा गुरु का वो भाव बता रहा हूं, ध्यान रखने वाली बात है। यदि आकाश को गुरु मानते हैं तो आकाश निर्लेप है। आकाश रूपी गुरु से ये सीख लो कि मैं किसी के साथ लिप्त नहीं होऊंगा, मैं ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हूं। मेरे इस पवित्र शरीर में कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, विकार की, काम की, क्रोध की, दुर्व्यसन की, बुरी निष्ठा की कोई गंदगी नहीं लगे, नहीं तो दाग जीवन भर नहीं छूटेगा। आकाश से सीखो। पृथ्वी गुरु है। धन्य मेरी भारतीय संस्कृति जिसने इतने गुरु माने। पर इन गुरुओं की भी दीक्षा गुरु से मिलती है। जैसे आज आप कथा में सुन रहे हो, व्यासपीठ पे आपने सम्मान से बैठा दिया। आज हम गुरु हैं और आप सब शिष्य हैं। अब गुरु को क्या चाहिए? आपको गुरु क्या दे रहा है? या आपको भगवान से अलग कर रहा है या भगवान से आपको मिला रहा है? तो यह गुरु संज्ञा है। पृथ्वी गुरु है। बेटा बोला करो स्कूल में अपने बच्चों को, जब सिखाओ तो गुरु पूर्णिमा पे जो बात याद रह जाए बोल देना। पृथ्वी गुरु है। पृथ्वी में पवित्र अपवित्र पदार्थ भी त्यागते हैं, खड्डे भी खोदते हैं, हल भी चलाते हैं, कुली चलाते हैं, नहरें खोद करके चला दी। लेकिन पृथ्वी ने आज तक किसी को ये नहीं कहा, है तुम क्या करते हो, मुझे दुख कष्ट हो रहा है, तुम निर्लज्ज हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। किसी को नहीं कहा ना पृथ्वी ने। तो पृथ्वी गुरु मानते हो तो पृथ्वी से क्षमा सीखो। अग्नि गुरु है। काहन पावक जार सके, काहन समुद्र समाए, काहन करे अबला प्रबल, काह काल नहीं खाए। काल किसको नहीं खा सकता? अबला यदि बुरे मार्ग पे आ जाए तो कितना बुरा से बुरा काम कर सकती है, और सतित्व पे आ जाए तो अपने घर में मदालसा बनकर के भगवान बुद्ध को खिलाती है। देवती बनकर के यही माताएं कपिल को खिलाती है। कौशिला और यशोदा बनकर के त्रिभुवन पति भगवान को बेटा बना लेती है। कयादु बनकर के, भले राक्षस कुल में जन्मे कयादु का, लेकिन कयादु बन के अपनी गोद में अपनी खोक से प्रहलाद जैसे बेटे को उत्पन्न करती है, जो भगवान को खंबे से प्रकट कर लेता है। वाह मेरी बेटियों बेटों, क्या बात है। ये भारतीय संस्कृति है। मत भूलो माता पिता को, मत भूलो सनातन धर्म को, मत भूलो भागवत संस्कृति को। ये बड़े भाग्य से मिलती है। अग्नि में सब जल जाता है, इसलिए अग्नि को गुरु मान लो, और अग्नि को गुरु मान करके जीवन में जितनी बुराइयां मिले उन बुराइयों को भस्म कर दो और तुम पवित्र हो जाओ। क्या बात, क्या आज कुछ पूछना बाकी नहीं रह जाएगा। आज भागवत में बड़ा आनंद है। कितना कह दिया? आकाश कहा, पृथ्वी कहा, अग्नि कहा, अब जल। जल गुरु है, और ये चीजें शरीर में है।
फिर भी हम बाहर खोजने जाते हैं ज्ञान को। लेकिन इनको सीखने के लिए भागवत गुरु है, ब्राह्मण गुरु है, ब्राह्मण नितराम गुरु, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी भगवान गुरु है। जल रूपी तत्व से क्या सीखें? आपके सामने थोड़ा किसी का मस्तक आ रहा है, मैं आपको भी इंगित करता हूं ना। मेरा एक ही श्रोता ऐसा है, खानपुर वाले कंवर साहब 7 दिन से एक ही आसन पर बैठ करके भगवान की कथा सुन। तो मैं आपको ये कह रहा था, जल गुरु है। जल से क्या सीखो? आज यहां, कल वहां, परसों वहां, पहले दिन वहां। एक जगह रह जाएगा जल तो गंदा हो जाएगा। जल बहता रहता है, इसलिए ज्ञानी गुरु को चाहिए आज यहां कथा की तो कल गुमानपुरा में, तो कल कहीं कहां, कहीं भारत में, तो कहीं जहां भी जो मिले वहां जाकर के अबोध बालकों को, जब तक ज्ञान नहीं होता तो 100 वर्ष का व्यक्ति भी गुरु के सामने अबोध बालक है। क्या सीख? जल को गुरु बना लो और जल से सदा चलना सीखो। सदा चरई वेती, चरई वेती, चरई वेती। जैन मुनि सदा चलते हैं। आज तक जैन मुनियों ने कहीं किसी आश्रम के ऊपर अपना निजी प्रॉपर्टी कह करके अपना बोर्ड नहीं लगाया। प्रातः स्मरणीय मेरे बहुत ही आदरणीय महाराज श्री तरुण सागर जी चले गए। पैसा नहीं, लत्ता नहीं, घर नहीं, आश्रय नहीं, कुछ नहीं, वही मुनि सत्तम है। ऐसा मुनि कल्याणकारी मुनि होता है। जैन मुनियों से सीखो। हमारे मुनि भी बहुत है। और आज के समय में भगवान बनने की होड़ होगी लोगों को। मेरे गुरुदेव कहा करते हैं, जगत गुरु से नीचे तो कोई लिखता ही नहीं, चाहे अक्षर ज्ञान ही नहीं हो। और जगत गुरु लिखा जो तो लिखा, लेकिन अब तो भगवान लिखने लगे। पहले एक ही भगवान था, द्रौपदी ने पुकारते ही दौड़ा चला आया और चीरवर्धन हो गया। आज कई भगवान तो जेल में पड़े हैं। वाह बेटा, क्या बात, जोर से बजाओ ना, कौन बना के। भागवत कहती है, मैं नहीं कहता, भागवत कहती है स्वामी वेद व्यास ने लिखा वही शास्त्र है, अन्य दूसरा कोई शास्त्र नहीं। कोई विचारक किताब अच्छी लिखता है तो बहुत बड़ी बात है। हमारी किताब भी नारायण सेवा संस्थान ने छापी, लेकिन 19वां पुराण तो नहीं है। बहुत बड़ी पुस्तक है। मैंने 27 ग्रंथ लिखने का सौभाग्य मिला नारायण सेवा के ऊपर, जिसमें कोई फालतू बात नहीं है, सब भगवान की बातें हैं। और एक तो इतनी विशाल पुस्तक लिख दी, लेकिन क्या वो 19वां पुराण होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा आर्य समाज ने, क्या वो 19वां पुराण है? मुझे तनिक भी संकोच नहीं है। सोने को सोने कहोगे ना, तांबे को सोना कहोगे क्या? पीतल को सोना कहेंगे क्या? अब वो दूसरी बात, यदि सोने के साथ पीतल मिला करके या तांबा मिला करके स्वर्णकार आभूषण बना देता है तो वो सोना के भाव में पीतल बिक जाता है। वो कौन सी बात हुई? गुरु की कृपा के साथ शिष्य सुधर गया और वो शिष्य भी गुरु का दर्जा प्राप्त करने लगा। ये अच्छी संगति का फल है। ये संगति का फल है। आप लोग बहुत अच्छे, आपको बड़ा समझ में आ जाता है। तो जल की तरह रोज बहो। अंत में हवा, वायु गुरु है। इस शरीर में वायु भी है, 5 प्राण है। 5 तरह की वायु है शरीर में, डॉक्टर लोग जानते हैं। 5 प्राण है। यदि एक भी कमी हो जाए ना तो चिता की तैयारी है। 5 प्राण है शरीर में, 5 प्रकार के प्राण। तो हवा से क्या सीखे? हवा गुरु है। हवा में 2 गुण हैं, एक तो ग्रहण करने का, एक त्यागने का। आप लोग कितनी अच्छे से सुन रहे हैं, हम धन्य हो गए।
पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा, पहले पार्वती जी ने पूछा तुम्हारा सबसे अच्छा रिश्तेदार कौन है बेटा? पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी ने पूछा शंकर भगवान से तुम्हारा सबसे बड़ा अच्छा प्यारा रिश्तेदार कौन है? शंकर भगवान ने कहा तुम ही सबसे अच्छी रिश्तेदार हो। बोला मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। बोला अर्धांगिनी बात दूसरी है, तुम मेरी सबसे बड़ी रिश्तेदार, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं तुम समान को उपकारी, तुम्हारे से बढ़कर के मेरा कोई उपकार नहीं। बोला क्यों? मैं क्यों? आप तो ऐसे प्रशंसा करते हो। अरे मेरी बात का जवाब दो ना, तुम्हारा सबसे प्यारा कौन है? तो भगवान ने कहा मेरा सबसे प्यारा वो है जो मुझसे भगवान कृष्ण की कथा सुनता है। मेरा सबसे प्यारा वो है, इसलिए हमारा भी सबसे प्यारा वो है। हम जब व्यास मंच में रहते, मैं बेटे बेटी बहू पत्नी और कुछ भी कुटुंबी कोई भी याद नहीं आता, जो होंगे जहां होंगे तो भगवान का भजन कर। हवा में दो गुण हैं, वो ग्रहण भी करती है और त्यागती है। ग्रहण कैसे करना? यदि डीसीएम की ओर से आए तो अमोनिया गैस को लेके आएगी, बेचारे वहां के रहने वालों से सुनो। मैं भी कुछ दिन रहा था राम मंदिर पे, तो जब गैस आ जाती थी तो अरे मरे 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 ऐसा। एक बार तो साइकिल से गिर गया फैक्ट्री में, वो गैस लग गई। तो वो हवा लेकर के आती गैस को, जब हवा गैस को लेके आती था बहुत बुरी बदबू। अब वो गैस इधर से चलती हुई अपने यहां तक भी आ जाए तो थोड़ी थोड़ी बदबू अपन को भी आएगी, लेकिन वही हवा जब चंबल गार्डन से निकल जाए, चूही चमेली मोगरा रात की रानी दिन का राजा है? अरे रात की रानी को तो दिन का भी राजा था। बड़ी ज्ञान की बात है। तो उसमें से जब वो हवा निकलेगी तो गंदगी को छोड़ देगी और सुगंध को ले जाएगी। तो आप जैसे लोग कहेंगे हाँ आनंद आ गया, शीतल मंद सुगंध बयार चल रही है। क्या मतलब हुआ? हवा को गुरु मानते हो तो स्वामी दत्तात्रेय कहते हैं हवा को यदि गुरु मानते हो तो हवा से दो बात सीखो। भगवान करे तुम्हें कुसंग नहीं मिले, हम तो यही कहेंगे, भगवान करे हमें किसी प्रकार का कोई गंदा व्यक्ति नहीं मिले। माताएं बड़ा कहती है ना बच्चों से, अरे गंदे बच्चों की संगति मत करो, लेकिन कभी उस माँ से भी पूछो तुमको भी कोई गंदा बच्चा मिला था क्या? यदि तुम बच गई तो निसंदेह तुम्हारा बेटा भी तुम बचा लोगी, और यदि तुम नहीं बची तो अपने बेटे को भी नहीं बचा सकते। भागवत वैष्णवों का धन है, भागवत चरित्रवानों का धन है, भागवत प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, भागवत कलमश निवारणी कथा है, भागवत जीव को ईश्वर से मिलाने वाली कथा है। किसी को घर याद आ रहा है क्या? वाह बेटियों वाह, क्या धन्य हुए। ये पांच तत्व गुरु यदि बुरी संगति वाला मिल जाए तो तुम पर असर नहीं होना चाहिए, और यदि हो भी गया तो हवा को गुरु मान लो। जब हवा जैसा ज्ञानी गुरु मिले तो बुराई को छोड़ दो और सच्चाई को ग्रहण कर लो। ये क्या? अब इंद्रियां गुरु है, इंद्रियां गुरु है। इंद्रियों में हाथी गुरु है। हाथी वो कैसे गुरु है? कहते कि हाथी को अपनी त्वचेंद्रिय का सुख बहुत है, चमड़ी का सुख जितना हाथी पाता है ना इतना कोई नहीं पाता। कैसे? हाथी को जब पकड़ते हैं तो एक कागज की घास फूस की एक हथनी बनाते हैं, और उस हथनी को वो हाथी पकड़ने वाले एक गहरा गड्ढा खोल करके नागर जी के एक इंजेक्शन लगा था। बोल शंकर भगवान की जय। ज्ञान का इंजेक्शन जो इधर से चल रहा है ना, बोल श्री अयोध्यानाथ की जय। सावधान होकर के बैठो। वैसे तो मैं देख रहा हूं किसी को भी नींद नहीं आ रही,
और आती हो तो पड़ोसी का ध्यान रखना, तुम्हें पुण्य लगेगा। एक बार उदयपुर में कथा कर रहा था नारायण सेवा की, तो एक बार ज्यादा झटका लग गया, तो इधर एक संत बैठे थे, उनके सीधे बैठो नहीं से क्या करते। फिर मेरी दृष्टि पड़ गई, मैंने कहा अरे बाबा जी बाबा जी बाबा जी, जल्दी जल्दी बोला मैं, बाबा जी हाँ बैठे, हाँ बैठे 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 बैठे, कथा सुनो, हाँ सुन रहे आप, सुनो। मैंने कहा जिंदे हो? बोला ना ना ना। तो कहने का अर्थ ये है, फिर हम क्या कहेंगे, आप क्या सुनोगे? यदि पड़ोस में कोई गड़बड़ करता हो तो सावधान कर दो। तो हाथी को पकड़ते हैं तो हथनी को एक खड्डे पर खड़ा करते हैं, और जब हाथी दौड़ के आते हैं तो उसको त्वचा इंद्री का सुख है, इस चमड़ी से सीखो ये भी गुरु है, कल जल जाएगी लेकिन आज सीख लो ये हमें क्या ज्ञान देती है। लोग कहते हैं ना, पधारिए आचार्य श्री, पधारिए, जगह बनाओ। गोदावरी धाम के आचार्य जी आए हैं, सत्यनारायण जी शर्मा, धन्य हुए प्रभु, हम बहुत अच्छे कथा व्यास है। अभी नैमिषारण्य में कथा करके आप आ रहे हैं। अभी विराजो, बाद में कर देंगे, बैठो अभी बैठो। बोल शंकर भगवान की स्वागतम प्रभु, स्वागत। अभी हमारे एक और शिष्य की वृद्धि हुई कथा व्यास की, वो खेलनी फाटक में कथा कर रहे हैं। ईश्वर कृपा से 15-20 शिष्य कथा कर रहे हैं। ये हमने अपने जीवन में कमाया है और ये बहुत बड़ा पुण्य है। ब्राह्मण बालकों को हमने भागवत, आज भी मैं यहां से कहता हूं, यदि कोई भी ब्राह्मण बालक या कोई भी मुझसे भागवत पढ़ करके कथा कहने की आशा करता हो तो निःशुल्क, मुझे कुछ चाहिए नहीं, वो पधारे और मैं उन्हें भागवत कथा पढ़ाऊंगा। उसको पकड़ने की जिज्ञासा हो, वो सीखे। शिवाजी को तो आप देख ही रहे हैं, और अभी जो कथा चल रही है, पहली कथा वो उन्होंने की है अभी वहां, और अच्छा कार्यक्रम उनका चल रहा है। कल हम उनके कार्यक्रम में जाएंगे, खेली फाटक। नहीं शिवाजी नहीं, कोई दूसरे व्यक्ति। शिवाजी को तो यहां आना था पर आज नहीं आ पाएगी, उनके बच्चे जाएंगे। बोले कि नारायण भगवान की जय। तो ये सुंदर चरित्र चल रहा था। बताओ ना क्या चल रहा था? हाँ तुम सभी बहुत सावधान हो, बहुत सावधान हो। ये मेरी आदत है बेटा, ये तो आपकी भी आदत है। जब पढ़ाती होंगे तो पूछते होंगे अभी तक आपने क्या पढ़ा। ये भी गुरु है, ये भी अध्यापिका, ये भी पढ़ाती है। बोल शंकर भगवान की जय। और हाथी को चर्म सुख ज्यादा है, इसलिए चमड़ी भी गुरु है, त्वचेंद्रिया है, ये गुरु है। तो कहता अरे कितनी सुंदर हथनी है, इसका स्पर्श करूं तो मुझे सुख मिलेगा। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता, क्षणिक सुख के कारण तू आजीवन एक ऐसे अंधे कूप में पड़ जाएगा जो तेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा और तू बंधन में हो जाएगा। तब वो हाथी जैसे ही उसमें जाता है, वो घास उतर नीचे गिर जाता है। वो तो तिनके की थी, वो तो नासवान थी। ऐसे संसार नासवान है माया का। वो गिर गई और वो उस कुएं में गिर गया और उसको पकड़ लिया। कई दिन तक भूखा प्यासा रह करके उसको निर्बल किया, फिर खींच लिया। इसलिए त्वचा इंद्री के सुख से सावधान हो जाओ। हिरण भी गुरु है। हिरण को कानों का सुख ज्यादा है। कानों को सुख देना चाहते हो तो भगवान की कथा का सुख दो ना। कई लोग काम से निमटने के बाद में किसी की निंदा सुनने जाते हैं,
चंबल गार्डन या घूमने का, अजी वहां 35 सालों के यहाँ क्या हुआ देखा बताओ तो। अरे तेरे यहाँ क्या हुआ, तो तेरी बात कर, 35 की क्या बात करता। नहीं नहीं, वो 36 वाली कल ऐसा कह रही थी। क्या मिल जाएगा हमें? पिसुन पराए पाप कह दे। यदि कानों को देते हो ना तो भगवान की कथा दो। हिरण कानों के सुख से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये जीव एक एक इंद्री के सुख के कारण मर जाता है। जिसको 10 इंद्रियों का सुख हो जाता होगा वो कितनी बार मर जाता होगा, ये चिंतन करो। एक इंद्री सुख मार देती है बेटा। शांत, हिरण को कानों का सुख ज्यादा है। बैल या जब हिरण को वध करने आता है तो वीणा बजाता है, और उस बैलिए को ये पता है कि ये हिरण मेरी वीणा सुनकर के ऐसा मंत्रमुग्ध हो जाएगा कि इसको प्राणों का मोह भी नहीं होगा। तब क्या होता है, उसने वीणा बजाई, इतनी देर तक बजाई कि हिरण पागल हो गया। फिर उसने वीणा को रख दिया और हिरण देखता रहा। उसके कानों में स्वर झंकृत हो रहे वीणा के, और बजाने वाले कलाकार ने वीणा को बंद कर दिया। उसने धनुष बाण उठाया और ऐसे संधान किया और छोड़ दिया, और उसकी छाती में लगा, उसके प्राण निकल गए। इसलिए कानों के सुख के कारण हिरण मर गया। हम सावधान रहें, हम किसी की बुराई को सुनकर के पाप न कमाएं, कोई अनर्थ न कर बैठे। इसलिए कान भी गुरु है, आंखें गुरु है। आंखों का सुख पतंगा को ज्यादा है, ये पतंगा गुरु है। पतंगा जब दीपक जलता है ना तो पतंगा, अरे ये इतना सुंदर है, इसको क्यों जला रहे हो, इसको क्यों जलाते हो। लेकिन संसार के लोग तो जलाएंगे, प्रकाश चाहिए, और वो पतंगा उसको बुझाने के लिए उसके ऊपर जाता है। पतंगा जल के मर जाता है, लेकिन दीपक तो जलता ही रहता है। इसलिए पतंगे को गुरु मानो, पतंगे की तरह सावधान हो जाओ, अचेत मत रहो, नहीं तो ये आंखों का सुख तुम्हें हमें मार देगा कभी। जिब्या का सुख मछली को ज्यादा है। कितनी बार दाना डालो, कितनी बार वो उछल के खा लेगी। एक समय ऐसा आएगा, एक मछुआरे ने उस कील में आटा लगा दिया, जैसे वो खाने लगी वो कील उसके तालू में फंस गई, और मछुआरे ने पकड़ करके उसको बाहर फेंक दिया, और जल के बिना रह करके मछली के प्राण निकल गए। इसलिए सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी डोंगरे महाराज कहते थे कि कई दिनों से ये चीज नहीं खाई, अब दोबारा मिले तो आनंद आ जाए। लेकिन रामचंद्र जी डोंगरे महाराज कहते थे, मूर्ख चक्र चूड़ामणि, कितने दिनों से नहीं खाई ये हिसाब है, लेकिन जीवन में कितनी बार खाया ये हिसाब नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया तुम ये चीज मत खाओ, मर जाओगे, लेकिन नहीं जी, मरनो ही तो चे, खा लिया आपने तो कही। कई प्रकार की चिंता नहीं है, खाओ और आनंद में जाए। तो ये सब इस तरह का आनंद है। तो मछली से सीखो, मछली भी गुरु है, वो जीविया के वशीभूत नहीं होती। इसलिए संत कहते हैं, रसना निस दिन जप हरिना। मधुमक्खी को धन इकट्ठा करने का शौक है, यू भी मारे आ जावे, वो भी मारे आ जावे, और फिर मारा दादाजी का कोई संतान नहीं थी तो वहां को भी मारे आ जावे, वह भी जमीन मारे नाम हो जावे, वो भी मारो अच्छा हो जावे रे, बुआ की भी आ जावे, मामा की भी आ जावे। है तेरी कितने दिन रखेगा है? एक दिन आएगा झोंका तो सब यहां कहीं धरा रह जाएगा। केवल पुण्य, शुभ कर्म और अशुभ कर्म साथ में जाएंगे, इसलिए पुण्य की कमाई करो। मधुमक्खी का अपने धन को किसी को भी नहीं देती और खुद भी नहीं खाती। आज तक कोई मधुमक्खी ने अपना इतना बड़ा पिंड हो जाता है उसका शहद का, किसी ने पिया क्या?
एक ग्वाला जाता है, महीने 2 महीने कमाती है वो, और ग्वाला जाता है ऐसे अग्नि का धुआं दिखाता है और वो छोड़ के दूसरी डाल पे चली जाती है, और उसके जीवन की सारी कमाई को एक गाय चराने वाला ग्वाला ले जाता है। मधुमक्ष का गुरु है, प्रकृति के जीव गुरु हैं। धन्य है मेरा भारत। ये स्वामी दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रकट हुए थे। ये तीनों देवता मां अनुसुईया के यहां आए थे। तो ये कोई ऐसा वैसा ज्ञानी ज्ञान नहीं दे रहा है, ये परमात्मा ज्ञान दे रहा है जीव को। अजगर गुरु है, जितना मिले उसमें संतोष करो। अजगर गुरु है, अजगर को गुरु मान लो और संतोष रख लो। कबूतर गुरु है, कबूतर से क्या सीखें? कबूतर ऐसा गुरु है, विश्व के सभी प्राणियों में कबूतर को मोह ज्यादा है। अंडे भी देगा तो उसके पास बैठा रहेगा, कोई और काम करेगा तो उसके पास बैठा रहेगा। अब एक कबूतर की बात याद आई तो कबूतर से एक बात मुझे थोड़ी अलग हटके याद आती है। जैसे कुछ जीव ऐसे हैं, कबूतर और मोर अंडों के ऊपर बैठ करके बच्चे का उन्नत करते हैं, ये भी गुरु है। ऐसा गुरु हो जो अपने शिष्य को अपनी छाती से लगा करके प्यार देता हुआ उसको उन्नत करे, उसकी बुराई को हर ले और ज्ञान से भर दे। कछुआ गुरु है, कछुआ अंडे रेती में देता है। देखो सीखो, बहुत अच्छी बातें। कोई भी ब्राह्मण पंडित ये यहां नहीं ठहरते इन बातों में, उनको तो खूब नचाना और गाना चाहिए। नचाता तो मैं भी, आप मत सोचना कि मैं नहीं नचाता, लेकिन हमारे यहाँ गायन कम है, हमारे यहाँ कथा ज्यादा है। ये मेरी गुरु कृपा है। तो उन्होंने कहा कछुई भी अंडा देती है, लेकिन कछुई ये गुरुओं को सिखाने के लिए कह रहा हूं, ये शिष्य की बात नहीं। गुरु कैसा हो? मोर की तरह हो। मोर अपनी छाती से लगा करके अंडे सेता है, इसी तरह से कछुआ रेत में अंडे देता है, लेकिन रेत में अंडे देकर के खुद समुद्र में अंडों का चिंतन करता है और उसके अंडे सफल हो जाते हैं वहां। इसलिए गुरु चिंतन वाला हो। मेरा शिष्य कहां भटक रहा है? मछली गुरु है, मछली अंडे पानी में ही देती है, इधर उधर बिखर जाते हैं, लेकिन मछली उन पर निगाह रखती है और उन आंखों की निगाहों से ही मछली के अंडे सफल हो जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं अंडों से। इसी तरह मछली की तरह गुरु होना चाहिए जो शिष्य का ध्यान रखे। जैसे भगवान व्यास ने अपने शिष्य, अपने बेटे सुखदेव जी का ध्यान रखा। अंत में धार बनाने वाला गुरु है। धार बनाने वाले को सिकलीगर बोलते हैं, है ना? तो वो तलवार पे, कैंचियों पे एक गोल चक्का से घुमा घुमा करके धार बनाता है। एक आदमी निकला वहां से, उसने कहा जरा बात सुनो। बोला कहिए। तुम ये बताओ, इधर से राजा की सवारी निकली? उन्होंने कहा नहीं तो मैंने नहीं देखा। अरे कैसी बात करते हो, बहुत बड़ा हुजूम था, बहुत बड़ा जुलूस था, बैंड बाजे बज रहे थे, सवारियां नाच रही थी, बात बात क्या। उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा भाई। तो कहा क्यों नहीं, आपके सामने। उन्होंने कहा मेरी बात सुन, मैं राजा की सवारी देखता तो ये तलवार की जो धार बना रहा हूं ये खंडित हो जाती, तलवार वाला मुझे इतना सुनाता और इसको नहीं लेके जाता तो दूसरी तलवार कहां से देता। इसलिए तलवार बनाने वाले की बात से सीखो, वो अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है। केंद्रित रहो अपने सिद्धांत के ऊपर
कि हमें ये करना है। हम संसार के बहकावे से न बहके, हम धर्म का आचरण करते हुए, परिवार का पालन करते हुए ईश्वर से प्यार करें। ईश्वर से भटके हुए हमें कई समय हो गया। लोग संसार के लिए खूब रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं रोता, जिन्होंने ये जीवन बना करके दिया है। अंत में कुमारी कन्या गुरु है। देखो क्या बात, समुद्र गुरु है। समुद्र मर्यादा नहीं छोड़ता। आपको जीवन में कितने ही स्वार्थी मिले, कितना ही आपका भलाई में हो, लेकिन आप धर्म की मर्यादा न छोड़ें, ये समुद्र गुरु है। और कुमारी कन्या एक छोटी सी बेटी थी, जैसी ये बेटी मेरे सामने, आप जैसी बेटी थी। सुनो, एक छोटी बेटी थी। बेटी गुरु है क्या माना? बोला वो ठोक रही थी अनाज घर में। ये धान आता ना चावल का, तो पहले मशीन नहीं हुआ करती थी, मूसल से उसको ठीक करती थी माताएं। अब भी गांव में करती है। तो उसके माता पिता बाहर गए थे, कुछ रिश्तेदार आए थे कि भाई उनके यहां लड़की है, देखने आए हैं लड़की को। तो वो आए तो उस कन्या ने बैठाया उन्हें। बैठाने के बाद में उसके मन में एक बात आई कि अन्न तैयार कर लूं, तो तैयार कर रही थी। थोड़े समय में उसके हाथ में जो चूड़ियां थी वो खनन 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 बज रही थी। ये बहू बेटियों के लिए बहुत अच्छा सम्मान है। कल खानपुर वाले मुझे कह रहे थे, महाराज जी इस कथा में हमने ऐसा अपवाद नहीं सुना कि ऐसे रहा करो, सास बहू ऐसे रहे ससुर के साथ। अरे ये तो टीवी भी बता देता और हम भी बातें करते हैं। मैंने पहले आपसे कहा ना, हम कथा में नमक मिर्ची नहीं मिलाते। नमक मिर्ची तो आप मुझे प्रसाद में देते हो। बोल शंकर भगवान की जय। वो वही ठीक है, लेकिन यहां अमृत मिलाते हैं। भगवान की कथा में क्या कमी है जो हम दूसरी जगह से साहित्य लाएंगे? कोई चुटकुला आपने आज 7 दिन तक नहीं सुना होगा, सेठ सेठानी का कि पंडित पंडितानी का कि नहीं। हमें तो कथा पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा साहित्य गुरु लोगों ने याद कराया है, और जाने कहां से वर्षा होती है। पहले के पंडित पढ़ते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे और व्यवहार करते थे, जो वो कथाएं आचरण में हो जाती थी आचार्य श्री। अब पढ़ते भी नहीं है, चिंतन भी नहीं करते, मनन भी नहीं करते, आचरण भी नहीं करते, इसलिए कथा में वो आनंद नहीं रहता। नकल जरूर कर लेते हैं। उन पंडित जी ने ऐसा बोला, तालियां बजा दी माताओं ने, मैं भी ऐसा बोलूंगा। अरे इतना तो सोच लो क्या बोलने का है और क्या नहीं बोलने का है। तो कुमारी कन्या की चूड़ियां बज रही थी, तो उसने सोचा, देखो कितनी सलज्जा है वो, कितनी संस्कारी है। उसे सोचा इन चूड़ियों की आवाज आएगी तो बाहर बैठे हुए रिश्तेदार सोचेंगे घर में अन्न ही नहीं है, इनके यहां क्या रिश्ता करना। इसलिए उसे एक एक चूड़ी उतारी। बहुत अच्छी बात मिलेगी इससे सीखने को। एक एक उतारी, 2 रही, वो भी बजने लगी। फिर एक और उतार दी, फिर नहीं बजी, और उसने अपना काम पूरा किया। तो भागवत के संत कहते हैं, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से ये कहते हैं कि वो इसलिए, आप राग दरबारी बना लो। रे बहुत अच्छा। और उन्होंने एक बात कही कि जब एक चूड़ी भी नहीं बजी ना, तो एक शिक्षा मिल गई बहुत अच्छी। बेटियों को चाहिए, हम पिता के यहां भी रहे, हम ससुराल में भी रहे,
लेकिन एकता में विघटन के लिए अनेकता पैदा नहीं करे। हैं? समझ में आया? एकता में अनेकता नहीं, परिवार को बिखेरे नहीं, जहां भी जाए परिवार का मंडन करे, अनेकता को एकता में बांधे, वो सुलक्षणी कन्या होती है। और साधक भी वही होता है, अनेक जगह से भ्रमित होकर के एकात्म परमात्मा के चरणों में आकर के स्थिर हो जाए। ये 24 गुरु की महिमा आपने सुनी। अब इसके बाद में हम 12वें स्कंद की कथा में वो कथा कहेंगे कि आपने अभी तक 7 दिन में क्या सुना है। फिर हमारे आचार्य श्री योगेश जी हवन कराएंगे। थोड़ा सा समय की बात है, हम बिल्कुल राइट समय पर पहुंचेंगे। एक गाना है पर भजन की तरह गाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मन परमात्मा को दो। हमारे नारायण से हमें कहते हैं, मन के हारे हार हुई है, मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा, सावधान मन हार न पाए, सावधान मन हार न पाए, मन से मानव बना सदा, अरे मन से मानव बना सदा। करवा बजेगा बेटा। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण जय हो। भले बुरी सारी कर्मों को, भले बुरी सारी कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण मन दर्पण। बहुत अच्छे। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण। तोरा मन दर्पण, तोरा मन दर्पण। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका
से कोई बात छुपे नहीं, मन के मेल हजार, जग से चाही पागल कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण कहलाए रे, मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अंतिम कथा। इसके बाद में हवन की पूर्ण तैयारी है और पूजा भी करेंगे। तो जितनी देर ये तैयारी में वहां ला करके बैठेंगे या यजमान हमारे बैठेंगे, पहले अभी हम कथा की पूर्णाहुति करके इनसे पूजन करा लेंगे, बाकी और औपचारिकताएं बाद में होती रहेगी। उसके बाद में आप लोग जो भी भागवत का पूजन करना चाहेंगे करेंगे। प्रसाद वितरण हवन के बाद होगा। तो व्यासपीठ से आप प्रसाद लेंगे और ये अति आनंद की बातें हैं जो श्रद्धा से हम बिल्कुल समय से निवृत्त हो जाएंगे। 5 बजे तक 5:30 बजे तक हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। ये हवन सहित आरती सहित। फिर आगे के कार्यक्रम की बात तो हमारे रविकांत जी गौतम साहब बताएंगे। मैंने तो बीच बीच में ये भी कहा है कभी कोई 2 शब्द कहने के लिए तो खड़े हो जाओ कथा के लिए। बोलो कैसा लगा आपको? नहीं आप ये से क्या कर? अभी बोल दो 2 शब्द आप सब, बात ज्ञान रखने दे। इधर मुंह करके अपने कुटुंबियों को भी आनंद की 2 बातें बोल दो। आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। सबके लिए कहो ना, अपना कुटुंब परिवार। 1 मिनट तो बोलना कम से कम, नहीं तो कैमरा बेकार हो जाएगा। लो बेटा बढ़िया। परम श्रद्धेय गुरुदेव के आवाज बढ़ा भैया। सादर नमन। बैठ जाओ आप। बड़े दिनों से ऐसी इच्छा थी, मन में भावना जगी अपने आप माइक मुझे भागवत करवाना चाहिए। मेरी तो रुचि वैसे रामायण पढ़ने में और रामायण सुंदरकांड पढ़ने में, इन्हीं कामों में, पर अपने आप मकान का कार्य कराते हुए भावना अंदर आई कि मेरे माता पिता इस कथा को सुने। जब उनकी इस 80 साल की एज, 90 साल की एज, माता जी की 28 साल की एज, मैं ये चाहता था कि मेरे दोनों माता पिता यहाँ आ जाते और इस कथा का श्रवण करते हो तो उनको उद्धार हो जाता मेरे माता पिता का। पर अब जैसी ईश्वर की इच्छा है वो नहीं हो पाया। आप सब मेरे जो है मिलने वाले हैं, संबंधी हैं, सगे हैं, जो भी रिश्तेदार हैं पधारे, आपने बड़ी कृपा करी। आप आए, मुझे अच्छा लगा। आपने कथा श्रवण पान किया। इसके अपने गुरुजी के मुखार बिंद से जो रस अमृत वर्षा हुई उसका पान किया। मैं 1 सप्ताह से कथा सुन रहा हूँ, आनंदित हो गया, आह्लादित हो गया। मैंने जीवन में पहली बार भागवत सुनी और मैं आनंद में विभोर हो गया, आनंद में डूब गया। ऐसी कथा एक बार पुनः श्री गुरु श्री के चरणों में नमन करता हूँ, अपना स्थान ग्रहण। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये बहुत ही सुंदर चरित्र आप भगवान का सुन रहे हैं।
अब हम कथा की दोहरावनी कहते हैं। हमने जब आपको कहा कि एक बार कोई कथा भागवत की सुनते हैं तो 3 बार सुनने को मिलती है। तीसरे स्कंद तक लघु प्रश्नोत्तरी है, ये भी कह दो, ये भी कह दो, ये भी कह दो, ये भी कह दो, तो छोटी छोटी बात में कह दिया। तीसरे स्कंद के चौथे चरण से लेकर के 11 स्कंद तक भागवत विशाल हो गई, सब कह के सुनाया। उसके बाद में 12वें स्कंद में फिर ये संपूर्ण कथा राजा परीक्षित को एक बार फिर सुनाई, और ये राजा परीक्षित की मोक्ष कथा के नाम से भी जानी जाती है। फिर सुनाया है, कोई कमी नहीं रह जाए इस हिस्से में, ऐसे ज्ञानी गुरु थे। तो क्या क्या सुनाया हमने भी 7 दिन में आपको क्या सुनाया। गुरुदेव की कृपा से हमने किसी कथा को छोड़ा नहीं है। लघुता जरूर हो जाती है, क्योंकि 1 महीने का ये पारायण होता है, 7 दिन का हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कथा सुनाते थे तो उन्होंने भी ये कह दिया अभी और भी आगे है। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव मुनि ने 7 दिन अनवरत सुनाई, फिर भी उन्होंने कहा अभी और आगे है। जिन जिन ने इस कथा को सुना उन्होंने सुनकर के अमृत को पान करके परमात्मा को पाया, लेकिन कथा का पार नहीं पाया। समग्र पीपल के पत्ते गिन सकते हो, लेकिन भगवान की कथा की उपलब्धियां नहीं गिन सकते। समग्र पृथ्वी के रजकण गिन सकते हो, लेकिन भगवान की कथा के गुण गिनना किसी की सामर्थ्य नहीं है। आइए हम वो कथा कहने जा रहे हैं, आपको सावधान कर दे, आपको याद दिला दे। हम रोज कहते थे ना कि कल की कथा सुनोगे तो पूरी भागवत सुनने का फल मिलेगा। हमारे रिश्तेदार कुटुंबीजन भी आए हुए हैं, आपको आज की कथा सुनने से पूरी भागवत सुनने को मिलेगी। राजा परीक्षित गंगा के किनारे सावधान होकर के बैठ गए। कथा की सबसे पहली दुआई है, कथा सुनो किंतु सावधान तया सुनो। सावधान होकर के सुनो। यहां असावधानी बर्दाश्त नहीं है भगवान को। सब चीज में असावधान हो जाओ, लेकिन भगवान का कर्म करने में पूर्ण सावधान रहो। भगवान का काम करने में सावधान रहो। गोपियां कितने सावधान रहती थी। तो भागवत में भगवान है, ज्ञान है, वैराग्य, तत्व स्वरूपा भक्ति है, ब्रजराज राजेश्वरी राधा है और श्री कृष्णा है। भागवत के 300 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 6 अध्याय मातम्य हैं, और मातम्य में 3 कथाएं हैं। पहले ज्ञान और भक्ति वैराग्य की कथा है, ये हमने आपको सुनाई। कथा सुनने से भक्ति का दुख दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य का आनंद हो गया। हमने कथा का सूत्र लिया था कि जय विधि होई परम हित मोरा, बेग सुकरब दास में तोरा। हम उसी पद्धति से कथा कह रहे हैं। भगवान करे आप सबका ऐसे ही कल्याण करें जैसे भगवान जी ने परीक्षित का कल्याण किया, नारद का कल्याण किया, ध्रुव का कल्याण किया, प्रहलाद का कल्याण किया। इसी तरह से भगवान की भक्ति और ज्ञान वैराग्य आपके घट में उतर जाए। दूसरी कथा गोकर्ण और धुंधकारी की आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली का चरित्र है। ये कथा दूसरी है, ये हमने आपको सुनाई। तीसरी कथा मातम में आती है। तीसरी कथा आती है भगवान की कथा कैसे सुने, विधि क्या है। तो ज्ञान कथा कभी भी कर सकते हो, लेकिन अनुष्ठान करें तो मुहूर्त से करें। जितने कथा पांडाल विशाल बने,
ध्वज पताक तोरण बंधनवार से सजाएं। बेटी के ब्याह के बराबर धन खर्च होता है भागवत में। दूर दराज के मेहमानों को, रिश्तेदारों को बुला करके उनको कथा सुनने का सौभाग्य दे। पंच ब्राह्मण वर्ण करे और सबको ईश्वर का रूप जान करके प्रणाम करते हुआ साधक भगवान की कथा में मन लगाए, एकाग्र चित्त दे भगवान की कथा सुने। कथा की पूर्णाहुति पे श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण भोजन, कुटुंबी, रिश्तेदार, पास पड़ोसियों को प्रसाद कराए। फिर कथा का पूजन करता हुआ ब्राह्मणों को यथावत दक्षिणा आदि देकर के, पोथी का पूजन सम्मान से करके, भांति भांति के वस्त्र अलंकृत आदि से जो श्रद्धा आपकी है उसके अनुसार कथाव्रती भगवान की कथा का स्वागत करे। ये आपने माध्यम में सुना। अब प्रथम स्कंद में भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। प्रथम स्कंद में सबसे पहले व्यास विरह वर्णन है। श्री सुखदेव जी की जन्म की कथा है ये दूसरी कथा। तीसरी कथा पहले स्कंद में नारद जी और व्यास जी का चरित्र है और चौथी कथा संक्षिप्त महाभारत है जो हमने आपको सुनाया है। दूसरे स्कंद में दो कथा है। एक तो ये है भगवान के अवतारों की कथा जिसमें 10 प्रधान अवतारों की कथा, 14 मिलने से अंश अवतार से 24 अवतारों की कथा, और उसके बाद में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। अंत में थोड़ा सा संकेत हुआ किम कारणं हरि सूकरात्मना। जब बड़ा अवतार की कथा कही तो राजा परीक्षित के मन में आया मैं एकदम स्पष्ट कर लूं कि बड़ा अवतार क्यों हुए। तो राजा परीक्षित से भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं ये तीसरे स्कंद में मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पहला स्कंद अधिकार लीला है। कौन अधिकारी है भगवान की कथा सुनने का? कौन भगवान की कथा सुनने का अधिकारी है? तो कहा जिसको राम की कथा प्यारी लगती है वो भगवान कृष्ण की कथा का अधिकारी है। हाँ हाँ बजाइए। राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण की कथा सुननी थी, रस से सुनो। राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण की कथा सुननी थी, लेकिन भागवत भगवान 18,000 श्लोक का बना दिया भगवान व्यास ने। 18,000 श्लोक का भागवत भगवान महापुराण का सृजन किया। कैसे? जैसे अभी बात आई थी ना, शिष्य की आत्मा को तो टटोलो, वो शिष्य बनने के काबिल है या नहीं। तो राजा परीक्षित की आत्मा को मांझा, जबकि राजा परीक्षित जैसा कोई हो सकता है सुपात्र, लेकिन मांझा कि ये अधिकारी है या नहीं। तो उनको अवतारों की कथा सुनाई, भक्तों की लीला सुनाई। नवम स्कंद में राम लीला की कथा सुनाई। फिर 10वें स्कंद में कथा के 5वें दिन नंद महोत्सव से कथा बढ़ती है भगवान कृष्ण की। 5 दिन तक एक आसन पर दृढ़ होकर के जो बैठेगा भागवत में, उसको भगवान कृष्ण की कथा मिलती है। ये चलता फिरता आनंद थोड़ी कि जिधर से दौड़ लिया उधर ले लिया। ये भगवान की कथा अनमोल रत्न है जो आज कलयुग में सहजता से मिलता है। हम कितने भाग्यशाली हैं। तो तीसरे स्कंद में 3 कथाएं हैं। मैं स्पष्ट, ये सब आपने सुनी है, आप बिल्कुल चिंतन करेंगे मैंने आपको सुनाया है, कुछ बाकी नहीं रखा। ये नहीं कि आज हम 6 बजे तक जा रहे हैं तो जल्दी कर दे, नहीं। हम जो कर्म करेंगे हमारा परमात्मा देखेगा, यजमान तो देखेगा, बात की बात है। कोई भी आचार्य और ब्राह्मण किसी की आप पूजा करने जाएं तो जल्दबाजी नहीं करें, श्रद्धा से करें, तो भगवान भी प्रसन्न होंगे और यजमान भी प्रसन्न होगा। हम तो कर्म करते तो ये कहते हैं यजमान से
कि अब जिसका कर्म करेंगे और जो आपको फल देगा वो हमारे कर्म से प्रसन्न हो जाएगा, ये हमें हमारे कर्म पर पूरा विश्वास है। तो ये भगवान का आनंद। आज हमारे आचार्य जी जो पूजा कराते हैं, मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। वो पंडितों को मैं वो नहीं मानता, आपको 5 बजे का टाइम दे दिया और आप 6 बजे तक नहीं आए हैं? नहीं, विश्व का परमात्मा इंतजार कर रहा है और समय पे बैठे। तो मैं कह रहा था आपसे 3 कथा कौन कौन सी। पहली कथा तुष्टो हम तव मानवी मानदाया, और इससे पहले शमशान चक्रा निधूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलाप भस्माव गुंठा मन रुक्म देहो देवस्त्र भी पश्यति देवरस्ते। दिति ने अपने पति से कहा कि मुझे पुत्र का वरदान दे। तो ये कथा आपने सुनी, हिरण्याक्ष हुई है। अब मैं कथा में नहीं ठहरूंगा, मैं वो विषय कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, और ऐसा ही लिखा हुआ है। तो दिति संवाद सुना, उसके बाद में मनुवंश की कथा सुनी। शत्रुपा और मनु भगवान के अवतार हैं, ये कथा सुनी। महाराज मनु के 5 संतान हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, इनकी कथा सुनी। तो तीसरे स्कंद के अंतिम चरण में महाराज मनु की 2 बेटियों का चरित्र है। कौन कौन? एक बड़ी बेटी प्रसूति, जिसका विवाह मरीचि वंश में और मरीचि वंश की उत्पत्ति हुई। दूसरी बेटी देवहूति, कर्दम के साथ विवाह होकर के कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। यह कथा हमने आपको सुनाई। सांख्य शास्त्र की महिमा, तम तागता हम शरणम शरणम स्वभृत्य संसार तरो कुठाराम जिज्ञासया अहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे धर्म के आचार्य, मुझे जीवन के कल्याण का मार्ग बताओ। तो एक कथा उनसे सुनी। तीसरा स्कंद पूरा हो गया। चौथे स्कंद में महाराज मनु की तीसरी बेटी, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। देखिए, मुझे तुरंत ध्यान आया, मरीचि वंश में आकुति का विवाह हुआ था और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इसलिए सुधार लिया मैंने उस वाक्य को अपना। दक्ष प्रजापति, यही होता है, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर गया, फिसल गया। बोल शंकर भगवान की जय। पहली कन्या आकुति, दूसरी देवती, तीसरी प्रसूति। तो पहले आकुति और देवती का चरित्र आपने सुना, क्योंकि मैं मेरे शिष्यों के लिए इस कथा को इसमें ले भी रहा हूं ना, उनको प्रसाद में दे दूंगा। तो मैं कह रहा था, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति की यहां सती हुई। और चौथे स्कंद में तीन कथाएं हैं। पहली कथा दक्ष मनोमालिन ने, दक्ष की यज्ञ में मां सती का दग्ध होना। फिर ध्रुव चरित्र, फिर राजा प्रथु का चरित्र, ये कथा हमने आपको सुनाई। फिर 5वां स्कंद आ गया, अयम जनो नाम चलनम पृथिव्याम ये पार्थिव पार्थिव कसेतु। महाराज जड़ भरत का चरित्र। 5वें स्कंद में ये कथा हमने आपको सुनाई। 5वां स्कंद बहुत छोटा है, छठा उससे भी छोटा है। छठे स्कंद में अजामिल व्याख्यान, ये कथा हमने आपको सुनाई। यम के दूतों से नाम संकीर्तन के प्रभाव से अजामिल के प्राण बच गए और वो आनंद हो गया। इसके बाद में 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान के अवतार की कथा हमने आपको सुनाई। प्रहलाद के भक्ति मार्ग का वर्णन किया। प्रहलाद ने नवदा भक्ति का ज्ञान सीखा, इसलिए वो सदाचारी हुआ। प्रहलाद के ऊपर नारद जैसे गुरु की कृपा थी, इसलिए खंबे से भगवान का प्राकट्य हुआ।
8वें स्कंद में 4 कथाएं हैं जो हमने आपको सुनाई। 4 कथा कौन कौन सी? समुद्र मंथन, हरि अवतार। इस एक ही स्कंद में 4 अवतारों की कथा है। हरि भगवान का प्राकट्य हुआ, समुद्र मंथन हुआ, पहले गजेंद्र मोक्ष हुई, फिर दूसरी कथा समुद्र मंथन में यहां भगवान ने 2 अवतार धारण किए। कच्छप अवतार धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल पहाड़ को रखा, फिर मोहिनी अवतार धारण करके असुरों से अमृत लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया। चौथी कथा भगवान वामन अवतार, और 5वीं कथा भगवान का मत्स्य अवतार। ये कथा आपने सुनी, भगवान ने वेदों की रक्षा की, ये चरित्र आपने सुना। 9वां स्कंद बुद्धि का स्वामी है। देखिए, मैं इनकी जाति भी बताता आ रहा था। प्रथम स्कंद अधिकार लीला, दूसरा स्कंद सर्ग लीला, तीसरा स्कंद मोक्ष लीला, चतुर्थ स्कंद वासन मीमांसा निरूपण, ये भागवत धर्म है, मीमांसा निरूपण, और 5वां स्कंद की जाति है अहिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो, और 6ठा स्कंद नाम संकीर्तन महिमा। 7वां स्कंद यदि भागवत सुनते हो तो जीवन में वासना को भगा दो और परमात्मा के चरणों को पकड़ लो, जीवन धन्य हो जाएगा। 8वां स्कंद अभिमान रहित होने की कथा है। उसी को मिलता है जो अभिमान त्याग दे। अहंकार करो तो एक अहंकार करो, संत भी कहते हैं एक अभिमान बहुत करो। कौन सा? राग काफी। जेहि विधि होई परम हित मोरा, जेहि विधि होई परम हित मोरा। दीपचंदी नाथिन नाधिन नाधिन ना। जेहि विधि होई परम। बहुत उस्ताद है ये बेटा राम भरोसा। जेहि विधि जेहि विधि होई परम। जेहि विधि होए परम हित मोरा, तेहि विधि होई परम हित। जेहि विधि होई, जेहि विधि होई परम हित मोरा। बेग सो करब दास में तोरा, बेग सो करब दास। जय विधि मेरा परम हित हो प्रभु वही करो। अब कौन सा अभिमान नहीं जाना चाहिए? मेरा रघुपति को रघुपति मोरे, मेरा रघुपति को रघुपति मोरे, मेरे रघुपति। बहुत अच्छे गौरी शंकर जी, क्या बात है। दोबारा। अस अभिमान न
बहुत अच्छे। मैं रघुपति ओ रघुपति मोरे रघुपति को अस अभिमान जा नहीं मोरे, मैं रघुपति को रघुपति पद मोरे, मैं रघुपति को रघुपति मोरे, अस अभिमान। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसा अभिमान कदापि न जाए। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। तो नवम स्कंद बुद्धि का स्वामी ये कथा हमने आपको सुनाई, रामचरित्र। इसके बाद में दसम स्कंद आ जाता है। दसम स्कंद में भगवान का सांगोपांग संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र आपको सुनाया। और एकादश स्कंद में हमने आपको यदुवंश का बयान सुनाया और अंत में 24 गुरु की महिमा सुनाई। और ये द्वादश स्कंद में आप कथा की दोहरावनी सुन रहे हैं। राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव जी ने कहा, अब तुमको कैसा लग रहा है? कथा पूरी होने जा रही है, कैसा लग रहा है? तुम्हें सांप लगे हुए हैं ना, कि सांप आकर के तुम्हें डसेगा? राजा परीक्षित ने कहा, स्वामी एक बात बताऊं, ये भागवत कथा सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा है सामने मेरा भागवत का गोविंद खड़ा है और मुझे कह रहा है, आजा आजा, तू अधिकारी हो गया। सांप के दंश से तो अकाल मृत्यु मानी जाती है, उसकी गति नहीं होती, इसलिए तू मुझ में समा जा और तेरी मृतक देह को ही वो सांप दंश करेगा। जय हो बेटियों, जय हो। भगवान ने अपने अंश में अपने अंश को मिला दिया और अभय दान दे दिया। इसी के साथ भागवत भगवान की कथा संपूर्ण हुई। अब मैं आप लोगों से निवेदन करूं, श्री सुखदेव जी तो पधारे हैं, क्योंकि ये तो इतनी देर ठहरते थे जब तक एक गाय का दूध कोई दोहन कर ले। लेकिन ये परीक्षित महाराज का भाग्य है कि वो इतने दिन तक ठहर करके उनको कथा सांगोपांग सुनाई। हमने श्री सुखदेव जी का पूजन किया। अब हम आपसे कुछ कह सकते हैं। मेरे कथा के यजमान, आप बहुत बड़भागी हैं। आपके जितने रिश्तेदार आए बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। भगवान कृपा करें, ये माताएं बहनें बेटियां कोटा की भी और बाहर की भी जिन्होंने ये कथा सुनी, मेरे राम आज आपसे हमने 7 दिन में इस कथा का आनंद लिया भी और आपको बांटा भी। आपको बहुत अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, बहुत आनंद की बात है, हमें बड़ा आनंद होगा। और 7 दिन में यदि हम से कहीं कोई भूल या कोई ऐसी बात हुई हो तो मेरे उन भावों को आप मुझे देते हुए कृपा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि कथा तो सबकी आत्मा का सुख होता है। शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनुति। हमारे आचार्य श्री यहाँ बैठे हैं, मैं मुख्य यजमान हमारे इनको बुलाता हूं। अब देखिए कथा का एक भाव सुनो। ये पूजा करेंगे, 1 मिनट में पूजा कर लेंगे, फिर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। हमारे कैमरामैन भैया लोग यदि इधर से फोटो लेना चाहें तो इधर आकर के ले लेंगे, और इधर से ये बेटियां आकर के पूजा भी कर लेंगी। जब तक 10 मिनट के अंदर उधर वहां हवन की व्यवस्था हो जाएगी और आपको आनंद आएगा। अभी आप पूजा कर लो, केवल पत्र पुष्प कर दो भगवान का।
अंजलि में कुछ ले लेना, रोज चढ़ा देना, बाकी कोई बात नहीं। आओ बेटा, फिर सभी माता बहनें पूजा करेंगी। फिर भागवत का प्रसाद व्यास मंच से जो लेंगे हवन के बाद में मिलेगा, हवन के बाद में प्रसाद मिलेगा। फिर जैसी व्यवस्था है वो आप आगे सुनेंगे। पहले तो आप हमारे गोदावरी धाम से आए हुए आचार्य जी का वर्ण कर दें। पहले आपके सहयोग में बेटा, आपका नाम नहीं जानता था, तू भी सुना सुना बात। तिलक कर दो, तिलक हमें हमें बेटा। कोई सब बोले ये सरकाना गुड़िया ये हो। अरे वाह बेटा वाह। राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे हरे जमुना मैया खारी रे खारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो श्यामा श्यामा, राधा अभी रुको बेटियों, अभी रुको, अभी अभी जमुना रुको। मैया खारी खारी, राधा रे गोरी गोरी। यमुना मैया काली काली, पूजा इस भजन के बाद करेंगे, रुको। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। रशी भान की लाली गोर गोरे गानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी अभी पूजा के लिए जल्दी नहीं करो, आराम से करना। मीठी रस से भरो महारानी लागे, बेटा वंदना जी, कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। हरि नाम भावेर मन माखन मिश्री, अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी दी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। राधा नाम की गाली लागे, ओ महारानी लागे, ओ माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। पानी लागे रे, पानी लागे मीठे भरोड़ी। हाँ बेटा वंदना जी, और सामने कैसे बुलाते हैं? घुघटियो आरे आरोती। बोल शंकर भगवान की जय। अब घूंघटियो आडा आ गयो। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्य श्वकः सुभद्रिका काम्पेलवासिन्म भगवनाय सदा वदता। ओम भगवती कुलदेवी कुलाम्बिकाभ्यां स्वाहा। ओम श्री स्वाहा।
स्वाहा ओम स्वाहाय स्वाहा ओम आय महादेव ज्येष्ठाय महादेव जानराज्याय इंद्रचंद्रियाय हिममुखे पुत्रममुखे पुत्रमसे विषये गवोमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानां गुराजा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम मतये स्वाहा ओम अन्नात् परिशुद्धरसं ब्रह्मणाभ्यपिबशत्रं पयः सोमं प्रजापतिः हरितेन सत्रमिन्द्रियं पिबान गोशुक्रमन्दस इन्द्रशक्तिमृतं पयोमृतं वधू ओम शुक्राय स्वाहा ओम शोभवन्तु वेदये संयोरविश्रमन्पुनः शं शनिश्चराय स्वाहा ओम मया नक्षत्र आहुवदूति सदा वृतः सखाकया च चित्रयावता रामरावे स्वाहा सर्वं शुचिं करोतु मे ओम अग्ने शुचिरते सुहुदुते सर्वप्रायश्चित्ता आहुतीनां कामानां समृद्धते सर्वात् कामान् समृद्धये स्वाहा आपकी तरफ से बताओ सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा सर्वहासमेन भक्तांबा पुनर्ब्रह्माण वसुदेवे जगे श्री भागवत भगवान की है आरती गोपाल से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथी पंचम वेद निराला सब जोत जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्ञान जगाने वाला। नाम यही हरि धाम यही हरि नाम की आरती पापियों को पाप से तारती आरती है भागवत भगवान को पाप से तारती ये शांति गीत पावन गुण पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जगाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद को सन्मार्गी बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला भारत जनों वो तो जावे फल पावे दुख बिन से मनता ओ स्वामी दुख बिन से
ओम जय जगदीश हरे उमा सरिता तुम्हें शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी तुम बिना और मैं पूजा हरि बिन और ना दूजा आस करो किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के स्वामी तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी सेवक तुम स्वामी कृपा करो जय जगदीश ओ तुम होए प्रिय गोचरी सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति मिलो भला मैं किस विध मिलो भला मैं तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरिता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे करुणा हाथ बढ़ाओ हाथ बढ़ाओ बाहर बढ़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे भीतर विकार विकारो आप हरो देवा ओ स्वामी आप हरो देवा सदा